गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और सुबह के बज गए हैं 3। तुम लोग 3 बजे नहीं जगे हुए होगे, ठीक है। मैं जगा हूं ताकि आपके लिए मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं और आपको कल सुबह जब उठो यूट्यूब खोलो तो आपके राहुल सर का वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक बेटा मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपके 2 लेक्चर्स ले चुका हूं मैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, बाइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक। थर्ड लेक्चर जो था वो ट्रिग्नोमेट्री पे था। ठीक है, वो नया जो आपने पढ़ा वो था बाइनोमियल, बाकी क्वाड्रेटिक और ट्रिगो आपने पहले से पढ़ रखा था। ठीक है, मैंने आपको कई सारे जादू भी सिखाए थे ना फैक्टोरियल वाले में। ठीक है, तो उस टाइम तक पे मेरे पास मैंने आपको जो ऑपरेटर बताए थे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये हमने सुना। एक ऑपरेटर आया था बेटा एनसीआर। ठीक है, आज एक नया चीज, एक नया टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब बात ऐसा है कि मैं पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जितना है वो सारी कैलकुलस में मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो जितना हम लोग को मैथ्स में पढ़ना उतना कैलकुलस में आप लोग को नहीं पढ़ाने वाला हूं अभी। ठीक है, हम अभी उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि हमारा फिजिक्स में जितना नीड है, जितना जरूरत है वो पूरा हो जाए। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसा नहीं कि मैं डिफरेंशिएशन को पूरा डीपली लेके जा रहा हूं। जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा उस केस में आपको मैं डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सिखाऊंगा फिर से। ठीक है, बट बायो वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़िएगा। ठीक है, बिकॉज डिफरेंशिएशन के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन का एक ना एक स्टेप बन के आएगा ही आएगा। चाहे आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठा लो, वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मैथ्स का मतलब प्लस माइनस होता है ना कि सर प्लस माइनस के बिना कैसे मैथ्स चलेगा। समझ लीजिए कहानी कुछ ऐसे ही है कि बिना डिफरेंशिएशन का हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमें डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। ठीक है, अब कहानी होता है कि सर डिफरेंशिएशन का हम जनरल लाइफ में कहाँ यूज करेंगे, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है। प्लस का मतलब तो समझ में आता है कि सर दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो होता है एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी समझ में आता है, दो चीजों को माइनस करते हैं। डिवीजन भी समझ में आता है, डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में बांटते हैं। मल्टीप्लीकेशन समझ में आता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे करके फीलिंग आता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ाने की, बाकी अभी हमको ऑपरेट करना सीखना है। ठीक है, याद करो बेटा बचपन में जब ऐसे करके ऊपर 2 सिंगल डिजिट वाला ऐड करते थे, तब थोड़ी सोचा था कि क्लास 10 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्लस का यूज करेंगे। बोलोगे सर उससे पहले भी तो यूज किया। अरे मतलब एक बात बता रहा हूँ, बचपन में हम लोग 1 डिजिट का प्लस सिखाते थे, फिर 2 डिजिट का प्लस सिखाते थे, बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स आने लग पड़े। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी आपको उसका यूज आते क्या कि हमने आगे उसकी पढ़ाई किस लिए की थी। ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी सीन ऐसा ही है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन को ऑपरेट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार बच्चा सॉल्व करना आ जाएगा, फिर इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें समझ में आएंगी आपको कि अच्छा इसलिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अच्छा इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिंपल और एकदम सरस भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि डिफरेंशिएशन का सर एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे समझो कि बच्चा हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब एक बदल रहा है उसके साथ साथ दूसरा बदल रहा है, तो उससे हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। एक जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं, आप लोग वैसे तो मैथ्स में पढ़ोगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, वहां पे और भी चीजें आएंगी। फिलहाल आप ऐसे समझो कि जैसे मुझे निकालना है कि आज से मान लो मैंने आपको बोला कि एक स्फीयर है, स्फीयर समझ में आता है। ठीक है, अब उस स्फीयर का अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो उसका एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे किसके किसके बीच का रिलेशन देख रहे हैं कि रेडियस के बढ़ने से एरिया में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया में क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस कैसा है, लगातार कंटिन्यूअसली जो चेंज आ रहा है, उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम को भी ले लो, तो सर वॉल्यूम का क्या है, तो बेटा रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम और रेडियस को आपस में रिलेट कर दिया है कि वॉल्यूम का रिलेशन जो है रेडियस के साथ क्या है कि रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम किस हिसाब से घट रहा है तो रेडियस किस हिसाब से घट रहा है। मतलब एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ किस रेट से वो एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन। एक सिंपल भाषा में आप ये समझो, ठीक है। अभी तक हम लोग बस स्पीड का समझते थे, इससे डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पीड, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन में भी आपको समझाएंगे कि क्या कहानी है। तो फिलहाल अभी मैं इसके मतलब उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा है कि कहां पे लगाएंगे कहां पे नहीं लगाएंगे, वो जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो नई चीज है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज लिखवाऊंगा पहले, सबसे पहले तो उन फॉर्मूलेज को नोट करिएगा। अब बोलिएगा कि सर क्या उनको एक ही दिन में याद करना जरूरी है क्या? तो टेंशन नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करते करते हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो। और क्लास 11 में आपको मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ्स वाले हैं तो वो एक बार ये लेक्चर देखने के बाद, ठीक है, आप अपनी 11th का डिफरेंशिएशन का भी बुक निकालोगे, मतलब मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर निकालिएगा और वहां से सॉल्व करिएगा तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स वाले मतलब जिनका केवल बायो है वो ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग अपना बच्चा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक आज का हमारा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें बच्चा हम सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहे हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में हम डिफरेंशिएशन को जितना डीपली बता सकते हैं, जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है बच्चा? सबसे पहला देखो, हाँ पहले एकदम इजी वालों से स्टार्ट करते हैं। अगर x टू द पावर n है, अगर x टू द पावर n है, मतलब कोई भी x के ऊपर अगर n है, तो अगर जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपन लोग के पास आएगा x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला अभी लिखना सिखाऊंगा कि इसको लिखा कैसे जाता है, अभी आपका फॉर्मूला बस एज इट इज याद रखो। अच्छा, सेकंड, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा, आप इसको पहले एक जगह नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है cos x। थर्ड, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है माइनस साइन x। फोर्थ, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है sec स्क्वायर x। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x। उसी तरह अगर हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 5। cot x का जो होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। 6 अगर लिखें बच्चा हम cosec x का डिफरेंशिएशन तो ये होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। उसी तरह 7 अगर लिखें sec x का डिफरेंशिएशन तो ये होता है बच्चा sec x tan x, ठीक है। उसके बाद देखो 8, ठीक है। 8 जो है उसमें हम ले लेते हैं log x को, ठीक है। log x का बेटा डिफरेंशिएशन होता है 1/x। 9th ले लिया जाए, e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e टू द पावर x, ठीक है। उसी तरह और एक लिख लेते हैं log, हाँ, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log e बेस a, ठीक है। इनको जरा नोट करो फिर मैं, अच्छा वो बोलोगे सर क्या इतने ही फॉर्मूलाज है? अरे आएगा, थोड़ा सा आराम करिए, आराम नहीं थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं इसको मिटाता हूं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा बेटा, और फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे सफर चलते रहेगा वैसे वैसे फॉर्मूले आते जाएंगे और वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा मैं ले लेता हूं पॉलिनोमियल फंक्शंस को, ठीक है। पहले इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है।
और यहीं पे आप सीखोगे कि हम कैसे एक चीज को मतलब डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। आपको लिखना भी पहले आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां पे बेसिकली होता क्या है, एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे के साथ, एक का चेंज दूसरे के साथ, तो वही जो आपस में जिस रेट से एक दूसरे को वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो वेरी कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से लेता हूं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल सा। अपन लोग के पास फॉर्मूला है क्या फिलहाल कि x टू द पावर n होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx n माइनस 1। क्या होगा बच्चा, x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जिसको आप लोग लिख लो, जो मिस हो गया था, आई थिंक वो होगा 10th कि अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 0, ठीक है। अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 0, ठीक है। रीजन अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक बात बताऊं मुझे कि एक बंदा 10 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है, तो और वहां पे वो अभी खड़ा ही है, चल नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए उसका 0 से लेकर 10 सेकेंड में स्पीड क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 10 मीटर दूर पे तो खड़ा ही है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन, कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा था। तो वो तो 10 मीटर दूर खड़ा है ना, मूव तो नहीं ना कर रहा है भाई, ठीक है। तो वो तो डिस्टेंस कुछ कवर ही नहीं कर रहा है, केवल टाइम ही बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो यानी 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, इसका मतलब मैंने जो आपको क्वांटिटी दिया है वो कितना दिया हुआ, 10, ठीक है। अब आप उसको टाइम के साथ देखो, उसमें वेरिएशन क्या आ रहा है, तो कुछ तो वेरिएशन आ नहीं रहा है, तो यानी चेंज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 0, ठीक है। थोड़ा सा फीलिंग आया एग्जैक्टली हो क्या रहा है डिफरेंशिएशन में, एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अच्छा, सिखाऊंगा बेटा, सिखाऊंगा, टेंशन मतलब पूरा फीलिंग आएगा, ठीक है। जहां पे जो चीजें हैं, ये x टू द पावर n का nx n माइनस 1 ये क्यों है, ये सब कुछ बताना है, ठीक है। फिजिक्स वाले तुमको नहीं जाने का जरूरत है, मैथ्स ग्रुप वाले तुमको हम सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो मान लो ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया बच्चा कि y का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन अभी एक ही वैरायटी करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमको इस y को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। इस y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल है। देखो अब मैं बोलूंगा दो चीजों को जोड़ना है, मान लो दो चीजों को ऐड करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कौन सा सिंबल यूज करते हो, आई थिंक इसको यूज करते हो। मैं कहता हूं दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पे कौन सा सिंबल यूज करते हो, सर ऐसा वाला। मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा वाला, डिवाइड करना है तो ऐसा वाला। तो डिफरेंशिएशन भी तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, उसको देखते हैं। देखो बेटा सॉरी, मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर पे अपन लोग के पास आएगा स्मॉल डी, कैपिटल नहीं, मैं सर कैपिटल लिख सकते हैं, नहीं बच्चा स्मॉल डी। अब बोलोगे सर ऐसे होता है प्लस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आखिर दो ही डंडी है ना, मतलब बदल जाएगा ना, बताएंगे कैपिटल डी कब लिखते हैं, यहाँ पे डेल्टा भी लिखा जाता है, सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे समझो, यहाँ पे जो है उसी पे चलते हैं। अब इधर अपन लोग के पास है तो स्मॉल डी वाई, कैसे लिख रहे, डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली ऑपरेटर ये आया डी बाई डी एक्स, ऐसे करें, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बोला था, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इधर आया लेफ्ट साइड में, तो डी बाई डी एक्स किधर आएगा, उधर भी आएगा, डी बाई डी एक्स उस साइड भी आया, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां तक ठीक है बेटा। डी बाई डी एक्स इस साइड भी आया, डी बाई डी एक्स इस साइड भी आया, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में हुआ वही चीज राइट हैंड साइड में भी हुआ, ठीक है। समझ में आता है बेटा, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, अब बताओ मुझे जरा, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ब्रैकेट है तो ये सब पे जाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी एंड इस पे भी, तीनों पे गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था कि सर जब भी x टू द पावर n मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक है, हाथी हो, बैल हो, घोड़ा हो, राहुल सर हो, कोई भी रहे, सर आप भी रहेंगे, अरे ठीक है, देखो यार, x टू द पावर अगर n है तो जो पावर होगा वो आगे आ जाता है, ये कहां आ जाएगा? आगे। इधर अपन लोगों के पास क्या आ गया? 4, ठीक है। अब इसमें से एक माइनस, n में से n-1, तो इसमें से 4 था तो 4 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा? 3। सिंपल है ना, इजी है ना, आ रहा है समझ में? चलो देखते हैं। अब है यहां पे बच्चा 3 है, तो ये जब आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो इधर अपन लोगों के पास क्या आ गया? 3, और इस 3 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया? 2। सिंपल है। अच्छा आगे देखते हैं। प्लस जो पावर है वो कहां आ जाएगा? बोलो मेरे साथ, आगे आ जाएगा। तो इधर अपन लोगों ने क्या लिख दिया? 2, और इस 2 में से एक को माइनस कर दो, कितना आ गया? 1। ठीक है यहां तक? पक्का? अच्छा अब देखो, प्लस बेटा x के पास कुछ नहीं है तो पावर में 1 तो है ना बेटा, कुछ नहीं होता है तो 1 तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो उस हिसाब से ये जो 1 होगा वो कहां आ जाएगा? आगे। और इस x में से पावर में से एक 1 माइनस होगा बेटा, ये होता है ना n-1, ये तो साथ में लग रहा है, लो n-1, ठीक है। अब इसमें से एक माइनस हुआ, अच्छा, प्लस बेटा ये कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट है, या फिर कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ए बी सी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट रहे चाहे ए बी सी रहेगा, उस केस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0। क्लियर है? इस केस में आंसर कितना आएगा? 0। अब जो है क्या है जरा देखो, इधर अपन लोगों के पास क्या आ गया? 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 बेटा क्या हो जाएगा? 0। तो x का पावर बेटा हो जाएगा 0, तो किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 into 1 आंसर इज 1। क्लियर है? और इधर तो 0 था, यानी ये रहा अपना आंसर। ठीक है, आया समझ में? इजी था, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, कोई 30 मार्क वाला काम नहीं किया अभी, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो मेरे पास है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं ऐसे नहीं, मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको करना है अपन लोग को फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या करें सर? बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको सबसे पहले आप खोल दीजिए, फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? a स्क्वायर करेंगे बेटा तो x का पावर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे मतलब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है बेटा? 2ab ना, 2 इंटू a इंटू b, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। नेक्स्ट जो बनेगा रिजल्ट क्या आ गया? x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस बेटा 2 टू सा कितना हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x का क्यूब। ये अपने पास बेटा y आ गया सिंप्लीफाइड वे में। फिर से दिख रहा है ये तीनों अलग अलग है तो हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन वही था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको अगर करने जाएं तो हम क्या लिखेंगे? dy बाई dx, d बाई dx, इधर भी रखा, देखो d बाई dx इस तरफ भी, d बाई dx इस तरफ। ब्रैकेट प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करिएगा। x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, ठीक है यहां तक।
अगला स्टेप क्या था अगर आपको याद हो तो क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स, बेटा इसके पास में जाएगा ना एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का क्यूब। यहां तक ठीक है। अब रिजल्ट लिख दो, तो रिजल्ट में क्या आएगा बताओ जरा मुझे, चलिए खुद से बताइए। अगर x टू द पावर बेटा 4 है तो ये कितना जो पावर होता था वो आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, 4x पावर आया आगे, इस पावर में से एक कम कर दो तो इधर क्या हो जाएगा 3। ये बेटा 2 है ना, 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 24। अबे नहीं लैक मल्टीप्लाई होता है तो 2 जब आगे आएगा तो 2 4 जा 8, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने लिखा 8 और ये जो पावर 2 था इसमें से एक कम कर दो, तो एक कम करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा x, ठीक है। अब इधर बताओ 4x का क्यूब था, 3 आगे आएगा तो 3 इंटू 4 होता है, तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12, तो इधर अपन लोगों ने लिख दिया 12। अब यहां पे क्या था पावर 3, अब इसमें से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। ये क्या निकल गया हम लोग के पास, dy बाई dx। चलिए इसको भी नोट करिए, चलो चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कुछ भी है, मान लीजिए सपोज मेरे पास है, जितने वैरायटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं करा रहा हूं, ठीक है। अब बोले सर इतने में खत्म हो जाएगा, अरे नहीं यार इतने में नहीं होगा, बहुत लंबा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। बट हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हमें उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बायो वाले पूरा खुश। चलो देखो मान लो मेरे पास है √x प्लस 1 बाई √x का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको फिर से खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले में। चलो देखते हैं, मान लो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको खोल लो, तो a स्क्वायर करेंगे बेटा तो आई थिंक x आ जाएगा, पता आपको रूट है तो स्क्वायर से गायब हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a बेटा √x है, b 1 बाई √x है, तो √x इंटू 1 बाई √x, √x कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक मेरे पास क्या बचेगा केवल 2, ठीक है। यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो ये हो गया y। अब एक बात बताओ, y को अगर मैं x प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 2 लिखूंगा तो गुस्सा तो नहीं जाओगे ना। अरे बच्चा जब x जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या बनता है -1 ही। अब बोलोगे सर आपने x को आप ऊपर लेके क्यों गए, ठीक है। तो सिंपल है बच्चा, मैंने तो क्या पढ़ा है x टू द पावर n के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, 1 बाई x के लिए तो नहीं पढ़ा है। तो जब नहीं पढ़ा है तो उधर दिमाग क्यों लगाएंगे, है ना, ठीक है। वैसे ही बहुत सारा दिमाग इधर उधर लगाना रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में लगाना होता है? तो यहाँ पे भी अब ज्यादा लगाएंगे तो उधर कैसे दिमाग लगा पाएंगे, है ना, सही बात। नालायक हो, देखो इधर पढ़ाई में लगाना है दिमाग ज्यादा। चलो तो x प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 2 अपन लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएशन, जो सिंबल यूज करते थे dy बाई dx, d बाई dx, और इधर क्या था अपने पास x प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 2। बेटा जब सीख जाओगे तो 1 स्टेप का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो वो भी सिखाऊंगा। अब बताओ क्या होगा, dy बाई dx इधर तो आ गया, इसको सबको दे दो, d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ x टू द पावर -1 प्लस d बाई dx ऑफ 2, ठीक है। चलो अब आंसर लिखते हैं। बेटा x का डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो dy बाई dx था, तो इधर तो लिख दिया dy बाई dx, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जैसे इधर अपन लोगों के पास x है तो पावर कितना है इसका 1, आगे आएगा 1 और x 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। समझ में आता है क्या बेटा, 1 आगे आएगा और x में से 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि n x n -1 होता है फॉर्मूला। अब ये देखो पावर बेटा कितना है -1 ना, तो ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इधर तो प्लस लगा है, -1 आगे आ गया और x तो पहले से -1 था ना, इसमें से और एक माइनस करेंगे तो एक और -1 आ गया, ठीक है। प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पहले ही बता चुका हूं बच्चा कि क्या होता है 0, तो इसको हमने कर दिया 0, इसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप मेरे को बात बताओ
बेटा किसी का पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो 1 into 1 आंसर इज अगेन 1। ठीक है, पक्का। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, आई थिंक माइनस होता है, आई थिंक क्या होता ही माइनस है, पता है ना। चलिए तो इधर बच्चे अपन लोग के पास क्या आ गया, माइनस, और x टू द पावर माइनस वन कितना बन जाएगा, x टू द पावर -2। तो चलिए लिख देते हैं x टू द पावर -2, दिस इज, अच्छा इसको और सिंपल लिखने का मन है तो इसको लिख दो ऐसा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो अभी खुद से अटैम्प्ट करने का। सर अभी तो सीखे ही नहीं है, दो को तो एग्जांपल दिए आप अभी तक, 3 को, और बोलते हैं अगला क्वेश्चन खुद से करो, बहुत नाइंसाफी है। चलो कोई बात नहीं, नाइंसाफी ही सही, और क्वेश्चन करा देता हूं। चलो देखो, अभी फॉलो में ही चल रहा है, अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी बहुत है, देखते चलो। अच्छा मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 2x इंटू रूट एक्स ले लिया इस बार, ठीक है, x² प्लस 2x इंटू रूट एक्स। अब फिर से दिख रहा है कि सर सब अलग अलग नहीं है, तो बेटा सिंप्लीफाई कर लो ना, क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, बेटा ये रूट एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, रूट एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x² और रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ठीक है, अब बोलो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ जरा मुझे, बेटा x 2 बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। बेटा देख लो, 2 प्लस 1/2, 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो x टू द पावर कितना हो गया, 5/2, प्लस बेटा यहां कितना हो जाएगा, फिर से बेस सेम है तो ऐड कर दो, x टू द पावर कितना हो गया, 3/2। 1 प्लस 1/2 बेटा कितना आएगा, 3/2। तो उस हिसाब से ये आ गया अपने पास 5। अब देखो ये आराम से अलग अलग हो गया, तो अब डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा शॉर्टकट मानना सीखो। dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, इधर पे क्या है, x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट एक स्टेप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, इधर रखा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब मुझे ऐसी तरफ इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो चलो आगे लेके आ जाते हैं। इधर आ जाएगा क्या, 5/2 लिख दिया। अब इसके पावर में से एक माइनस कर दो, तो x टू द पावर 5/2 माइनस 1। ठीक है, उसी तरह यहां पे क्या था बच्चा, 2, तो इधर रखा मैंने 2 इंटू, जो पावर होता है वो बेटा आगे आ जाएगा, इंटू 3/2, x टू द पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि जो पावर होता है उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 को। ठीक है, तो अब बताओ जरा मुझे क्या आएगा रिजल्ट, दैट इज 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 1, बेटा कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, आई थिंक ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2 से 2 कैंसल, तो इधर 3 और 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, देख लो, एलसीएम लेके सॉल्व करके 1/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आया समझ में, इजी लग रहा है डिफरेंशिएशन, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, दिमाग खुल रहा है, नहीं खुल रहा तो आंखें खोलो, है दिमाग भी खोलो, इजी है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ये फिजिक्स में क्वेश्चन का एक छोटा सा स्टेप बनेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब खत्म होगा, उसके बाद जब मोशन इन वर्ल्ड पढ़ेंगे, तब आपको फिजिक्स का असली फीलिंग समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत मजा आएगा, यकीन मानो, तब मजा ही मजा आ जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखो मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन कामचोर मत बनो यार, कॉपी चलाओ, है तुम लोग के लिए सुबह 3 बजे उठे हैं, तो तुम लोग मेरे लिए कुछ तो कर ही सकते हो ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तुम लोग पॉज करके भी तो नोट कर सकता है, मैं क्यों वेट करता हूं, है दिमाग से निकल जाता है, ऐसा लगता है तुम लोग मेरे सामने बैठते हो ना, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। चलो देखो,
चलो चलो, भले तुम्हें अभी घोड़े बेच के सो रहे हो गए हैं। सर कौन उठता है सुबह 3:30 बजे है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो बच्चा मेरे पास है एक्स स्क्वायर, फिर इसको मैं ले लेता हूं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछा है, बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो बेटा, ये सेपरेट तो दिखाई दे नहीं रहा है, अभी सेपरेट नहीं दिख रहा, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? और देखो थोड़ी देर बाद आप लोग ऑन द टिप ऐसे करके सॉल्व कर दोगे। अब इसमें प्लस माइनस नहीं करना, ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि कर लोगे सॉल्व, ठीक है ना, सीरियस हो जाता है सर। चलो, तो अब क्या करें? अलग अलग कर दो। कैसे सर, कैसे? अरे महा अनुभवों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखने में कोई तगुल्लफ तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा तो मैं लिख ही सकता हूं ना कि इसको इसके पाव में, इसको इसके पाव में, इसको इसके पाव में, इसके इसके पाव में। अरे एलसीएम लोगे तो वापस, अरे ये देखो अभी तो ब्लंडर हो जाता है ऐसा। ठीक है, अच्छा एलसीएम लोगे इन सब का तो एक्सक्वायर ही आएगा ना, तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैथ और आता हो तो पावर 2 है, पावर 4 है, तो ये एक्स का स्क्वायर ही बचेगा ना। अबे 2 4, 4 माइनस 2 2 ही बचेगा ना। ये कट के कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? कुछ याद आ रहा है क्या? 1/x। ये कितना हो जाएगा? शायद ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले सिखाया था कि नीचे एक्स को नहीं रहने देना, नीचे एक्स को नहीं रहने देना। क्यों सर? आपने x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सिखाया है, 1/x का नहीं सिखाया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी तो सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या करो, अच्छा नहीं सिखाया है तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, जो झुका हो उसको उठा दो। ठीक है, तुम लोग झुके हो, उठाया है ना, ठीक है, तो तुम लोग इसको ऊपर उठा दो। तो क्या करें, क्या करें? देखो इधर की तरफ कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 2 एक्स टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या कहानी है जरा देखो, अब देखो, ये तो बेटा y का वैल्यू था ना, y सब अलग अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया ना। ठीक है, अरे यार एक बात बताओ, ठीक है, तुमको किसी को पकड़ के कूटना है, 4 को दोस्त उसके साथ में खड़े रहेंगे तो कूटने नहीं जाओगे ना, मुश्किल होगा ना। तो क्या करोगे? सबको अलग अलग कर दो, या क्या बोलोगे? हिम्मत है तो बारी बारी से आओ, हैं? ठीक है, तो इन सबको हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, और एक बार अलग अलग हो जाएगा तो हम उसका कुटाई कर सकते हैं। ठीक है, कुटाई कर सकते हैं मतलब उसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग लिखे तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर भी कर दे dy बाई dx, क्या था इधर की तरफ? सबको लिख दो एक बार लाइन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 2 एक्स टू द पावर -2। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब क्या करें सर, अब क्या करें? अरे यार अब चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बोरिंग हो जाएगा ना, बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं। चलो डायरेक्ट आंसर बोलो सर, मार्क्स कट जाएगा। अबे क्वेश्चन का एक छोटा सा स्टेप बनेगा ये, वहां तुम इतने स्टेप थोड़ी करोगे। अगर तुम यहीं पे आंसर लिख सकते हो तो यहीं पे लिख दो। ये तो मैं भी समझा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं उड़ी मारना शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो। तो जो पावर होगा कहां जाएगा? आगे, और इस पावर में से क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो, 0। ठीक है, 0 कौन किसने खोज किया था? आर्यभट्ट ने, सुना है ना सर? ये तो बचपन से जानते हैं, आप क्या बता रहे हो? ठीक है, जानते हो तो मैं अपना रिवीजन कर रहा था। अच्छा, जो पावर होगा वो किधर आ जाएगा? आगे -1, और इस पावर में से बेटा एक सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले तो -1 था ही, एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या है? प्लस ये रहा बच्चा 2, ये जो -2 है वो आ गया बेटा मल्टीप्लाई में, -2 तो ऑलरेडी था ही, इसमें से एक और -1 कर दो। ठीक है, आगे आंसर, अब सिंप्लीफाई कर दो, 2x इधर तो 0 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस एक्स टू द पावर -1 क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर -2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? +4, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और इधर क्या लिख दूं मैं? 4,
और -2 -1 कितना बन जाएगा, -3। तो इधर अपन लोग क्या लिख सकते हैं आराम से, -3। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब आपको मन करा नहीं सर हमको और सुंदर दिखना है, दिखना नहीं दिखाना है, तो ऐसे लिख दो 1/x² -4/x3। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आ रहा है कि सब बाउंसर जा रहा है? ठीक है, अगर बाउंसर जा रहा है तो धोनी बनो, ठीक है, अगर उड़ उड़ के पकड़ना है, ठीक है। अब सर आप वाइट बॉल फेंकोगे उधर तो कैसे कूदेंगे, तो गिलक्रिस्ट बन जाओ यार। चलो देखो, अरे बोला सर धोनी ज्यादा अच्छा है गिलक्रिस्ट से। ठीक है भाई, कोई समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा लिया, सॉरी लिख लिया, चलो फिर मैं मिटा रहा हूं। पॉज करके लिख लिया करो बेटा, अगर टाइम कम रहता है तो कोशिश करो कि लेक्चर को पहले देखो और देखने के बाद नोट किया करो, जब मैं बोलूं नोट करो तब, ठीक है। क्योंकि लिखते लिखते देखते देखते दोनों काम एक साथ करोगे तो बढ़िया से आएगा नहीं। तो पहले समझो बैठ के, ठीक है ना, पैसा लग रहा है और वेले तो तुम लोग हो ही, अभी तो कोई काम धंधा है नहीं, तो बढ़िया से देख लिया करो फिर नोट किया करो, ठीक है। चल, स्कूल की पढ़ाई थोड़ी है कि टीचर आए हैं 1 घंटा का पीरियड है, फटाक से लिखा और चल जाएंगे, नहीं नोट किए तो मिटा देंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो टाइम का कमी है नहीं, देख रहे हो ना, बड़े बड़े उठ गए हैं पढ़ाने के लिए। चलो, तो तुम लोगों में भी ऐसी जोश होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है कि सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दोपहर पढ़े, जब मन करे किताब का उठाओ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। पढ़ने में के लिए तो बहुत सारी चीजें, एक दो तो है नहीं। अब बैठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है अभी, ठीक है ना, पहले कोर्स का पढ़ लो। अच्छा, और करते हैं, और देखो, मान लीजिए है y इज इक्वल टू दिया हुआ है x⁴ + x² + x+1 डिवाइडेड बाई x+1। सर चीटिंग है। अभी तो आप एक तो लिखे थे, अब 2 लिखे हैं, तब 2 को हम 2 के फॉर्म में कैसे डाल पाएंगे? मैंने कहा हाँ यार, ये तो सिखाया नहीं। तो बेटा जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हो तो चीजों को देखना चाहिए कि कहीं पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। जब हम मैथ्स में चीजें सिंप्लीफाई करते हैं तो थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि कहीं कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर कहीं कॉमन वगैरह आ रहा है तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, चलो कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा, यहां पे अपन लोग के पास था x⁴ + x² + x+1। तो यहां पे x⁴ है, तो इन दोनों में से देखो तो x² कॉमन आ जाएगा क्या? आ सकता है आसानी से। तो x² x+1, और इन दोनों में से अगर +1 कॉमन निकाल लें तो इधर क्या आ जाएगा, x+1, और नीचे अपन लोग के पास ऑलरेडी x+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां भी x+1, यहां भी x+1, तो x+1 को निकाल लिया कॉमन, तो अब क्या रह जाएगा बताओ, x² + 1, और नीचे पे अपन लोग के पास क्या है, x+1, ठीक है। अब ये x+1 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बताओ, y इज इक्वल टू x² + 1, y इज इक्वल टू x² + 1, ठीक है। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट। अब तो 2 पार्टी का क्वेश्चन हो गया ये, dy/dx ऑफ x² + 1, ठीक है। और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 1 का कितना हो जाएगा, 0। चलिए नोट करिए बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मान लो अगर ऐसा है x³ + 2 का होल क्यूब y इज इक्वल टू, ठीक है। कोई टेंशन नहीं बेटा, ये दिख रहा है ना a + b का क्यूब, खोल सकते हैं हम लोग इसको आराम से। कैसे, a³ + b³ + 3a², ये तो 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 8, 3 2 बेटा कितना हो जाएगा, 6, 3 2 कितना हो जाएगा, 6। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो, अच्छा सॉरी बेटा, यहां तो 8³ होता है ना ये, सॉरी, तो ये हो जाता 9, सॉरी, ठीक है। अच्छा
प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4, आई थिंक ये हो जाएगा 12 एक्स का क्यूब। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, y का। डिफरेंशिएट करना मतलब इधर भी d बाई डी एक्स और इधर भी d बाई, सर शॉर्टकट मार रहे हैं, अरे ठीक है यार, ठीक है। अब छाप दो आंसर पकड़ के, जो पावर है वो कहाँ जाएगा आगे, और इसमें से एक कम कर दो, जो अभी कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0, जो पावर है वो आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36, और इसमें से एक माइनस कर दो कितना हो जाएगा x की पावर 5। अच्छा ये कितना है 3 है, आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 36, अरे 3 इंटू 12 36, एक कम कर दो x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको बोलूंगा दो चीजें बेटा याद रखो। ठीक है, दो चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखो, मैंने अलग से फॉर्मूला नहीं बनाया है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके इतना ही आता है, बट याद रखोगे तो चीजें कई बार आसान हो जाती है और आप 1 स्टेप में आंसर लिखने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, जैसे अगर आज के बाद कभी आपको मिला ना 1 बाई एक्स, तो याद है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आंसर कितना आया था, -1 बाई एक्स स्क्वायर आता था। कैसे कैसे, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो अपन लोग इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर -1, ये लिखेंगे ना। अब बताओ जरा, डिफरेंशिएट करना मतलब dy बाई डी एक्स इधर भी, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1 इधर भी। ठीक है, जो पावर होता था बच्चा वो आगे आ जाएगा, तो -1 इधर आगे, और x का पावर -1 तो -1, और x का पावर क्या बन गया बेटा -2, ये कितना आ जाएगा -1 बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आज के बाद अब कभी भी 1 बाई एक्स मिलेगा तो आप सीधा डिफरेंशिएशन क्या लिख देना, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रख सकते हैं कि 1 बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -1 बाई एक्स का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि हम चीजों को पहले क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब जो है एक चीज और याद रखना, जैसे सपोज करो अगर अपन लोग के पास है रूट एक्स, ठीक है, क्या मान लो रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2। ठीक है, यहां तक। अब बताओ मुझे इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, बेटा जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये डी बाई डी एक्स इसको ऐसा बनाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 1/2 भी लिख देते हैं और यहाँ डी बाई डी एक्स भी लिख देते हैं। अबे नहीं, जब हमने 2 प्लस, मान लो अगर हमने लिखा है 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो फिर से ये तो गायब हो गया ना, क्योंकि ये माइनस ही तो था जिसने रिजल्ट दिया है, तो डी बाई डी एक्स का वो यहीं पे खत्म हो जाता है। यही इसको कन्वर्ट करता है कि अब 1/2 है भैया जी, आपके 1/2 है वो आगे आ जाइए, और आपके 1/2 में से एक हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखो जरा बेटा, क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 -1 कितना हो जाएगा बच्चा, -1/2। -1/2 बेटा प्लस में करने के लिए हम इसको नीचे लेके आएंगे, तो 1/2 x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 1/2। ठीक है, और 1/2 का मतलब क्या होता है बोलो, 1/2 रूट एक्स हुआ। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज और बोल रहा हूं जो आप लोग याद रखिएगा कि y 1/x का सीधा क्या रखेंगे हम लोग, बताओ 1/x अगर मिलेगा तो सीधा क्या रख देना है, -1/x²। और आज के बाद अगर कभी मुझे रूट x मिला तो सीधा क्या लिख देंगे, 1/2 रूट x। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन बेटा मैंने आप लोग को बताया किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो दिमाग में आ गया कि सर सबको कर देंगे सेपरेट, और एक बार सेपरेट कर दिए तो फिर हम लोग आसानी से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो बेटा डिफरेंशिएशन का, ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा अभी मैथमेटिकल टूल्स वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर्स में मैथमेटिकल टूल्स पे बनाऊं। ठीक है, 1.5 घंटा यार पढ़ सकते हो यार, कम से कम 1.5 घंटे का एक क्लास होता है,
अगर आप सोच रहे हो कि आईआईटी या मेडिकल निकालना है तो पढ़ने का आदत आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। कोटा में हम लोग पढ़ाते थे या बच्चे जो पढ़ते हैं 2-2 घंटे का क्लास चलता है उनका, ठीक है। तो अगर उनको कंप्लीट करना तो आपको भी एटलीस्ट 6 घंटा तो दिन में आपसे पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा, कम से कम 6 घंटा, ठीक है। जिसमें ये नहीं इंक्लूड हो रहा है, अरे सर ये वाला नहीं, अरे यार इसको रीड किया, इसको मान लो मैंने पढ़ा दिया, 1.5 घंटा का आपने लेक्चर देखा, ठीक है। तो 1.5 घंटा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नोट डाउन करते करते अराउंड 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। आधा घंटा आप कॉपी भी तो करते होगे, ठीक। इसके अलावा आपको एटलीस्ट और 1 से 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देना है, ठीक है। तो आपका मतलब तकरीबन एक सब्जेक्ट को आप पर डे 3 से 3.5 घंटा दो और एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही चूज करो, ठीक है। तीनों लेके मत चलो, एक दिन में 2, एक दिन में 2, एक दिन में 2। हाँ, अभी क्वारंटाइन है, फ्री टाइम है, ठीक है, तो अभी आप तीनों को लेके चल सकते हो। बट स्कूल खुल जाएगा, टाइम कम होगा, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट चूज करो और आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं जो पढ़ाई में आप लोग को हेल्पफुल करेंगे, वो मैं बीच बीच में बता दिया करूंगा या एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डिमांड में आएगा तो देखा जाएगा। चलिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। अरे यार सपोर्ट नहीं करोगे यार टीचर को, इतना मेहनत कर रहा हूं। चलो देखो बेटा, अच्छा तो ये तो हो गया बेटा डिफरेंशिएशन किसका, कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में बच्चा एक आता है चेन रूल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये चेन रूल क्या होता है, तो चलिए आपको सिखाते हैं कि ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है। अरे ये बोर्ड बड़ा परेशान कर रहा है मिटने में। चलो एक्सरसाइज हो जा रहा है इसी बहाने, कुछ तो हो रहा है। चलिए देखते हैं बेटा। तो मैंने आपको भी फॉर्मूला लिखवाए थे, बट इसको मैं फिर से लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको पेज ना पलटना पड़े। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप याद कर लो ऐसे टेस्ट, अभी सिर्फ याद कर लो। सर रट रहे हैं ऐसा लग रहा है, अरे बच्चे सब समझाएंगे, ठीक है। और बायो वाले आप लोग को उतना हिस्ट्री में जाने का जरूरत नहीं है, अगर होता तो हम उसको जरूर समझाते, आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, tan x का हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वाले थोड़े लिख देता हूं मैं, जिसका भी मुझे काम है, log x का 1/x, बाकी का लिखा है ना, पेज पलट के देख लेना। e टू द पावर x का e टू द पावर x, ठीक है। e टू द पावर x का e टू द पावर x log e बेस a, ठीक है। इसको जरा नोट करिए बच्चा। चलिए नोट कर लिया, मैं थोड़ा देख लूं, हाँ सब कुछ ठीक है। चलो अब है कहानी बच्चा कि ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं चेन रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, ठीक। अब देखो चेन रूल में ना कैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं आपको अगर बोलूं कि क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन कॉस tan e टू द पावर log e टू द पावर log x, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन, इसको करिए आप डिफरेंशिएट, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना शक्ल इसका, है सर बड़ा टफ लग रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इन सबका आंसर एक स्टेप में देने वाले हो तो देख के आंसर बता दोगे? सर क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे सही में एक बार में दे दोगे। क्वेश्चन ऐसे करके दे दिया, बोला चलिए सॉल्व करिए। अब दिमाग घूमेगा कि सर क्या ऑप्शन आप दे रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या किया जाए, चलो सिखाते हैं आपको। जो चीजें देखने में खतरनाक होती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। सुना है ना, गरजने वाले बरसते नहीं है, हैं? चलो करें स्टार्ट। तो चलो आप मैं आपको सिखाता हूं कि चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन पे एक और वीडियो बनाऊंगा और अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिनिश। क्लियर है? चलो देखते हैं बच्चा, या कोशिश करता हूं आज ही खत्म कर दूं, देखते हैं। लेक्चर शायद थोड़ा लंबा चला जाएगा।
तो अपन लोग के पास है बच्चा चेन रूल सीखना है, ऐसे गंदे से वाहियात से क्वेश्चन जो देख रहे हैं और हमें डरा रहे हैं, ठीक है, और हम इसको करेंगे एक स्टेप में सॉल्व, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग मेथड सीखते हैं, उसके बाद फिर एक स्टेप में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम कि चेन रूल में क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, फिर एक बात बताओ, इसका मतलब समझाओ मुझे क्या है, क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? सर साइन SIN लिखा हुआ है। देखो बेटा, अगर मैं SIN लिख दूंगा तो ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट बन गया, शायद गूगल करूंगा तो SIN का कुछ मतलब होता होगा, मुझे तो नहीं पता, आप लोग गूगल करके चेक कर लेना और मुझे भी बता देना, ठीक है। मेरा टाइम बचेगा। चलो देखो, एक्चुअल में क्या बेटा, ये साइन का अगर मैंने केवल SIN लिखा है तो मैथमेटिक्स की भाषा में इस साइन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों सर, क्यों सर, क्यों? क्योंकि साइन का आपने 10th में भी सुना होगा, तो क्या बोलते थे? साइन थीटा, साइन एक्स, साइन वाई, साइन फलना, साइन ढिलना, मतलब साइन को कुछ चाहिए ही चाहिए, बिना उसके इसका कोई अस्तित्व मैथमेटिक्स में नहीं है। सर हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अबे क्वेश्चन का स्टेप बनेगा ना, ठीक है। तो अभी समझ लो, अगर मैंने साइन लिखा है, या फिर मैंने कॉस लिखा है, या फिर मैंने टेन लिखा है, या फिर मैंने कोसेक लिखा है, ठीक है, या फिर मैंने कॉट लिखा है, कोई बच तो नहीं कह रहा है, या फिर मैंने सेक लिखा है, या फिर मैंने केवल LOG लॉग लिखा है, इन पांचों नमूनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कब तक? जब तक इनको कुछ मिल ना जाए। कुछ मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। 1 हो, 2 हो, X हो, राहुल हो, मेरे बच्चे हो। सर आपकी शादी होगी? अबे नहीं यार, मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक है। बट इनको यहां पे कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। थीटा, एक्स, फलना ढिलना, लेकिन कुछ तो चाहिए, ठीक है, तभी ये कंप्लीट होगा मैथ्स के लिए। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर आप ये बता के क्या जताना चाहते हैं? चलो बताता हूं मैं क्या जताना चाहता हूं। देखो, तो मान लीजिए बच्चा, मेरे पास मैंने लिखा ऐसे कि सर कहानी क्या है जरा समझाइए। तो चलो समझाता हूं आपको एक चीज। जब मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान से समझिएगा, ध्यान नहीं भटकना चाहिए इधर उधर, एकदम नजरें एकदम यहां पे एकदम लगा के एकदम, ठीक है। मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में सॉल्व कैसे होता है? इस साइन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब तक इसको क्या ना मिल जाए, x, ठीक है। इंग्लिश में शायद होता होगा, मैं गूगल करके देख के बताऊंगा। अबे नहीं, तुम लोग करके बताओगे। देखो, डिफरेंशिएट मतलब इधर क्या किया, डी बाई डी एक्स, इधर भी क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स, और ये अपन लोग के पास आ गया साइन एक्स, ठीक है। अब सर तो बेटा देखो, सबसे पहले सीखो, जो साइन होता है डिफरेंशिएट करने में क्या होता है? सर फॉर्मूला तो याद है, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक। चलो मैंने कहा ठीक। चलो अब जब साइन है तो साइन का बन गया कॉस, और यहां पे सर जो x लिखा हुआ था वो एज इट इज x छाप दिए। तो चलो यहां पे x था तो यहां पे भी क्या छाप दी, x। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। इसके बाद बेटा एक स्टेप और जाता है, ठीक है। क्यों? हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि सबसे बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर में एक x है, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अरे सर क्या बता रहे। अच्छा एक चीज मैंने आपको सिखाई थी थोड़ी देर पहले कि अगर 1/x रहा तो क्या छाप देना, -1/x²। अगर √x रहा तो क्या बताया था कि 1/2 √x छाप देना। अब एक और छोटा सा चीज है जो आप लोग याद रखना, ठीक है। क्या बेटा, अगर केवल x है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे, बताओ y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx अपन लोग किसका करेंगे, x का। अब x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, और इसके पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 1 - 1 आई थिंक 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसी तरह दिमाग में हमेशा रखना कि कभी केवल x है और x का डिफरेंशिएशन करते तो आंसर कितना आता है, 1। बार बार ये स्टेप ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में?
बोलो आया सर। चलो देखो, तो सर क्या हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट करना हो तो नोट कर लेना, ठीक है, मुझे थोड़ा खाली स्पेस चाहिए। चलो देखो, तो अब क्या होगा पता नहीं। देखो, यानी कि इसके बाद बेटा एक और स्टेप जाता है एक्चुअल में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी जाता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ साइन, साइन ने अपने आप को बना दिया कॉस। अब किसकी बारी आई, एक्स की, तो इधर अपन लोग के पास आया कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली सिर्फ क्या लिखते हैं कॉस एक्स, क्योंकि एक्स का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर है? अब बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों समझाया, चलो देखते हैं, नोट कर लो इसको फिर बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो आगे का जो कहानी है उसको जरा देखा जाए। मान लीजिए मेरे प्यारे, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने बच्चों, कि अगर मैं ऐसा क्यों हूं। अच्छा देखो, अगर y इज इक्वल टू, इधर अपन लोग के पास है x का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर। कैसे करें, फिर से लगाया dy बाई dx, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ऐड आता है ना। चलो देखो, तो इधर भी रखा हम अपन लोगों ने डी बाई डी एक्स, और इधर लगा दिया साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सबसे बाहर में कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन है। अच्छा, तो मैंने कहा बच्चा हुआ कुछ यूं कि साइन सबसे बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके अंदर में कौन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो कई बार हम डायलॉग क्यों मारते, तुमको ही मारेंगे, तुम्हारा भाई को भी मारेंगे, तुमने टेस्ट नहीं ज्यादा हो गया। चलो वापस आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। तो इसके अंदर है साइन, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे बाहर में कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर में कौन है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कैसे करें सर, कैसे करें, अंदर में, फिर से बोल रहा हूं अंदर में, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइन को देखा, साइन हमें बोलता है कि भैया साइन है, हमको बना दीजिए आप कॉस। साइन क्या बोलता है कि हम साइन है, हमको डिफरेंशिएट करोगे तो हम बन जाएंगे कॉस, ऐसा सीन है, ठीक है। सर एक्शन बड़ा अच्छा कर लेते तुम, अच्छा, थैंक यू सर, आपको सुनाई दे रहा है उधर से, अरे तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। चलो देखो, तो अपन लोग के पास था साइन, साइन जो था कन्वर्ट हुआ किसमें, कॉस में, तो मैंने लिख दिया इधर कॉस। सर इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको थीटा चाहिए ना, तो ये क्या करता था कि जो x है वो ऐसे ही लिखा जाएगा x। अगर यहाँ राहुल रहता तो यहाँ लिख देते राहुल, यहाँ रहता राम तो यहाँ लिख देते राम, यहाँ रहता श्याम तो यहाँ लिख देते श्याम, ठीक है। जो मन करे, जो तुम्हारा नाम हो, ईना मीना गीता सीता लिख सकते हो। तो यहाँ x स्क्वायर है, इधर भी लिख दिया x का स्क्वायर, ठीक, इनटू, चीजें खत्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। यहाँ अगर x था तो स्टॉप कर देते, बट यहाँ क्या है x का स्क्वायर, तो फिर से लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बेटा बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, एक बार देख लो, लाइफ टाइम याद रहेगा डिफरेंशिएशन, कभी चेन रूल नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें, इधर अपन लोग के पास आ गया cos x का स्क्वायर इनटू, अब इधर क्या है बेटा x का स्क्वायर, तो जो पावर 2 है वो किधर आ जाएगा, आगे की तरफ, तो इधर क्या लिख दिया इनटू 2, ठीक है। और इसके पावर में से एक क्या हो जाता था, माइनस ना, तो इधर क्या लिख दिया x, खत्म क्वेश्चन, खत्म। अब बोलोगे सर 2 इधर x भी तो था, अभी 2 के अंदर x है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब चाहो तो इसके बाद एक स्टेप और लिख लो, dx ऑफ x, अभी x अकेला हो गया बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो इसको करने का जरूरत नहीं खे, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। एकदम धीरे धीरे मैं आपका एकदम बेस तैयार कर रहा हूं, कभी दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानो, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। सर अपने मन से, अरे यार एक्सपीरियंस है, 10 साल हो गया पढ़ाते हुए। चलो देखो, देख के नहीं लगता ना, क्या करोगे, राइटिंग थोड़ी सी बच्चों वाली है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करो बेटा, बचपन से ही राइटिंग के टीचर 5 नंबर काट लिया करते थे, राहुल का पेपर है, राइटिंग खराब है, काटो। सर ऐसा थोड़ी होता है कि स्कूल में, कितना फेंकते हो आप। अब यार टीचर का नंबर दे दें, कैसा ही होता था। चलो देखो, अब कई लोग बोल रहे होंगे दे दीजिए, देखो इधर लाइक आगे देखते हैं।
मान लो बेटा y इज इक्वल टू अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन 2x। सर क्या मजाक करते रहते हो आप। देखो फिर से लगा दिया dy बाई dx और इधर भी लगा दिया dy बाई dx साइन 2x। खत्म। अब साइन को बोलता है भैया हमको बदल दीजिए किसमें, कॉस में। साइन क्या बोलता है कि हमको बदल दीजिए किसमें, कॉस में। तो साइन को हमने बदल दिया किसमें, कॉस में। और इसके बगल में यहां पे x था तो x लिखे, यहां पे 2x था इसलिए यहां पे क्या लिख दिए 2x। काम खत्म। अरे नहीं रे बाबा अभी कैसे खत्म हुआ। अब इधर 2x है ना, x तो है नहीं, तो इसी वजह से एक स्टेप और गया d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है बच्चा। अब बताइए इधर अपन लोग के पास क्या आ गया cos 2x और इधर 2x था तो 2x में अब तो याद है बेटा x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 इंटू 1 दैट इज क्या बच जाएगा केवल इंटू 2। अब कई महा अनुभवी लोग 2 2 4 कर देगा तो नहीं मिला को ये बाहर है, ये तो इसका थीटा है ना, तो इसका कंफ्यूजन हो रहा है। अब एक बात बताओ अगर cos 30 और बाहर में ऐसे लिखा हुआ है 2 तो क्या आप ऐसे लिख दोगे इसको, आपको cos 2 3 60 ऐसे नहीं ना लिख सकते हैं। ये तो इसका एंगल है ना थीटा, ये 2 तो बाहर है। नहीं आ रहा समझ में बेटा, ये 30 है ना, बाहर है ना ये 2, तो ये तो 2 cos 30 बनेगा ना कि 2 इंटू 30 कर देंगे 60 बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सेम चीज यहीं पे हुआ 2 बाहर है तो मैं इसको लिख देता हूं 2 cos, ये लो ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में धीरे धीरे। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना, नोट कर लो। चल अब देखते हैं कमाल। देखो अभी लेक्चर्स में आप लोगों को प्रैक्टिस से डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यार अभी कुछ अच्छा पढ़ाया ही नहीं है ना। कुछ अच्छा टॉपिक आने दो, मिलेंगे क्वेश्चन, लगाना दबा के, ठीक है। बाकी उसमें काम शुरू हो रखा है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। शायद 10 साल से पढ़ा रहे हो अभी तक रखा नहीं, अभी सब रखा हुआ है, ठीक है। वो हैंड रिटन में तो मैं सोच रहा था उसको टाइप कर लूं, अभी तो हैंड रिटन ही डाल देंगे, क्या कर सकते हैं। चलो देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए बेटा अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, साइन, बार बार साइन से सर आप शुरू करो, क्या बात है। अच्छा चलो देखते हैं। मान लो बेटा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। सर इसका क्या होगा, देख फिर से लगा दिया dy बाई डी एक्स, इधर भी लगा दिया dy बाई डी एक्स, इधर आ गया log x का स्क्वायर। ठीक है यहां तक कहानी। अच्छा अब क्या करें, अब एक बात बताओ, log क्या बोलता है कि अगर मैं x यहां पे जो भी रहेगा उसको कहां फेंक देना है, नीचे। सर या x था तो ये 1/x हो गया। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, log x क्या होता है 1/x। x की जगह आलू रख दो तो नीचे क्या आ जाएगा 1/आलू। प्याज रख दो 1/प्याज। समझ में आ रहा है, कुछ भी रहेगा कहां फेंक देगा उसको, वो नीचे। कुछ भी रहेगा कहां फेंक देगा, नीचे। ठीक है, जैसे हम कितना भी तुमको पढ़ा ले क्या करोगे, एक कान सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे। अबे ऐसे मत करना यार, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तरस खाओ। देखो ठीक है, तो log इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, जो भी log के बगल में होगा वो कहां चला जाएगा, नीचे। इधर कर दिया 1/x स्क्वायर, काम खत्म। नहीं 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 बेटा, केवल x थोड़ी है, तो x का स्क्वायर है ना, तो फिर से इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इधर अपन लोगों के पास आ गया 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2 कहां आ जाएगा बच्चा, आगे, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया 2x। ठीक है, अब देखो बेटा एक x कैंसिल हो गया तो आंसर इज 2/x। दिस इज योर आंसर। आ रही है चीजें क्या समझ में, जल्दी से नोट करो, धीमे धीमे चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दिन दुनिया भी आप लोग का अच्छा चल रहा होगा, है घर में बैठे बैठे दिन भर। अबे 2 साल बाद अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो वो क्या सोच रहा होगा, घर में बैठे बैठे दिन भर है। चलो अच्छा, उस साल में नया वीडियो बना दूंगा। चलो देखो, उस टाइम क्या पता कोरोना की जगह रोना आ गया होगा। और तू ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कम झेला रहे भी हम लोग नहीं। चलो बेटा आ रहा हूं।
आगे देखो बच्चा, आगे क्या है कहानी। बाकी बेटा अगर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी तुम लोग का प्यार मोहब्बत ऐसे ही मिलते रहे, ठीक है। सपोर्ट करना है टीचर को, तब तो आगे बढ़ेंगे हम लोग भी, हैं। चलिए देखो बच्चा, नेक्स्ट। कई बच्चे बेटा मेरे को बोलते हैं कि सर आईआईटी का तैयारी करना है तो क्या यूट्यूब पे पढ़ के हो जाएगा। तो बेटा क्लासरूम का पढ़ाई और इसमें डिफरेंस तो है। पर्सनली अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर मैं पर्सनल जो मेरा व्यू है, अभी आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकली अगर कहीं भी टीचर अच्छा मिल रहा है तो आप वहां पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा बेटर होंगी, क्योंकि यहां पे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि आप क्या फील कर रहे हो, आपको कितना समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो फिजिकली पढ़ने का जो मजा है और जिसमें पढ़ने का मजा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ अभी तो कोई मतलब क्या बोलोगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यहीं से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को जितना सिंपल वे में समझाया जा सके उतना सिंपल में आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई बुक का क्वेश्चन, अरे यार कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है, कि सर ये चैप्टर उठाते हैं ऐसा बाउंसर जाता है, या फिर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्या करें नहीं समझ में आता है, बड़ा प्रेशर आता है, बड़ा टेंशन आता है, ठीक है। तो आपके मन में जैसे मतलब जितने सवाल उठते हैं वो आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। और हो सकता है 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, ठीक है, आपके मन में जितने सवाल उठ रहे होंगे क्लास 11th को लेके, या फिर अगर आप बोर्ड्स का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 12th का बोर्ड अगर आपको अगले साल देना है, या किसी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो कमेंट में कमेंट कर देना, सर पक्का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, कौन सी बुक लगानी है, पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब यार पूछोगे तब तो बताऊंगा ना यार, हैं। अब मैं अपने सर आप अपने मन से नहीं बता सकते यार, अपने मन से बताने में तो बहुत सारी चीज बताने लग पड़ूंगा ना, ठीक है। अब आप स्पेशली पूछोगे तो मैं स्पेशली वही चीज बताऊंगा, तो आपके काम का होगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। मान लीजिए बेटा y इज इक्वल टू है log साइन एक्स। सर ये तो बड़ा गंदा लिख रहा है। अरे कुछ नहीं है बेटा, देखो कैसे, सबसे बाहर में कौन है, log, ठीक है, log वाला फंक्शन है, उसके अंदर में कौन है, साइन वाला। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, एक और x का स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, फिर से लगा डाला dy बाई dx, d बाई dx log साइन x का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब जरा देखो बच्चा, सबसे पहले कौन आ रहा है, लॉग। अब यार किसी को कूटने जाओगे जो सामने आएगा पहले उसको थपड़ियाओ, फिर उसके बाद वाले को थपड़ियाओ, उसके बाद वाले को थपड़ियाओ। अब कोई नहीं बचे तो फिर क्या करोगे, खत्म कहानी, सबको थपड़ियाते करें लाइन से। सर बड़ा वॉयलेंस वाला चीज आप यूज करते हो एग्जाम्पल में। नहीं यार मैं वॉयलेंस के एकदम सपोर्ट में हूं। सर क्या बोल रहे हैं आप, अरे नहीं यार वॉयलेंस बहुत बुरी बात है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, लॉग। तो कैसे करें, लॉग क्या बोलता है कि मेरे पास जो भी होगा हम उन सबको नीचे फेंक देंगे। सबसे बाहर में कौन है, लॉग, और जो भी हो उसको हम कहां फेंक देंगे, नीचे। कहां कर देंगे, नीचे। तो यहां पे कौन है, ये लॉग, और ये पूरा इसका कौन हो गया, साइन एक्स का स्क्वायर। तो 1 साइन एक्स का स्क्वायर इधर आ गया, इनटू, यहां पे कहानी क्लियर है। अब सर अब क्या होगा, अब देखो, अब इधर अपन लोग के पास आया, अब अभी तो अभी लॉग के लिए सॉल्व किया हमने, तो लॉग का जो भी था नीचे आ गया। अब कौन है, साइन एक्स का स्क्वायर, इसको कूट दिया आगे हमने। अब किसको कूटना है, तो पहले इसको लिख दो, आओ बेटा इधर आओ, तुम्हारी बारी है अब, ठीक है। बुलाया दिया, ठीक है, चल भाई साइड, अब इधर आ तू, तेरा बारी, ठीक है। अब किसका बारी आया, साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा तो पहले इसको तो लिख दिली, तो कुटा चुका है 1 बाई साइन एक्स का स्क्वायर। अच्छा साइन क्या बोलता है, हम तो कॉस बनेंगे, तो साइन ने अपने आप को किस में बदल दिया, कॉस में। बाकी ये एक्स था तो ये एक्स एज इट इज लिखा जाता है। तो चलो साइन ने बेटा अपने आप को बदल दिया किस में, कॉस एक्स स्क्वायर में। साइन भी कुटा चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कुटाई हो चुका है। अब किसकी बारी आई, इनटू, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, इनटू। अब कौन है बेटा, एक्स नहीं है ना, एक्स का स्क्वायर है ना,
तो अब क्या करेंगे बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला एज इट इज लिख लो, ये वाला एज इट इज, बेटा मल्टीप्लाई में है, और सॉरी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, दिस इज आवर आंसर। आ रहा है क्या समझ में, नोट करिए, इजी है ना, मजा आ रहा है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बढ़िया से, एकदम शानदार, कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ जो भी होगा लिख देना कमेंट में, ठीक है। अभी आप तो इतने जनता हो नहीं कि मैं लाइव जाके पढ़ाऊं, ठीक है। जल्दी जल्दी सपोर्ट करो कि एटलीस्ट 20-30 लोग कम से कम ऑनलाइन आ जाए, तो सबको एक साथ बैठ के पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों का डाउट्स भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, मजा आएगा उसमें। और चलो बाकी क्विज वगैरह भी करवाऊंगा, सब कुछ होगा चैनल पे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ने दो, ठीक है, सपोर्ट करना है ना सर को, तो मेरा तरक्की होगा यार, है। चलो देखो सर ऐड बड़ा करते हो अपने, है? क्या करो, गूगल वाले ऐड डाल नहीं कर रहे तो मुझे नहीं करना पड़ता। चलो देखो, अच्छा आगे आ जाओ, अच्छा सीट तो यहाँ है नहीं, आगे कहां होगा, मतलब आगे देख लो, चलो देखते हैं देखते हैं। मान लीजिए बेटा है y इज इक्वल टू साइन लॉग e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक है। ये है क्वेश्चन, सर ये तो टफ लगा, अभी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे बाहर में कौन है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर कौन है लॉग वाला, फिर कौन है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर, फिर कौन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको थोपड़ी आएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर सर पे बैठा है ना, इसको भी देंगे बढ़िया से, देखो कैसे, देखो कैसे। फिर से लिखा इधर डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो फिर से लिख दिया डी बाई डी एक्स, कोई तगुल्ला नहीं सर। फिर इधर लिखा हम लोगों ने साइन लॉग e टू द पावर x का स्क्वायर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, आगे देखो, यहां पे जो, अरे यार कुछ गायब हो गया क्या, नहीं नहीं ठीक है। साइन क्या बोलता है, जो भी होगा मेरे साथ हम उसको वैसे ही रहने देंगे, बट खुद हो जाएंगे शहीद, शहीद होके ये क्या बन जाएगा कॉस, ये देखो सॉरी कॉस, ठीक है। साइन शहीद होके क्या बन जाएगा कॉस, और इसको वैसे ही रहने देगा, हम मर जाएंगे सनम लेकिन तुमको बचा लेंगे, ठीक है। खुद तो बदल गया लेकिन अपने आगे वाले को वैसे ही रहने देगा, ठीक है। तो क्या होगा, साइन जो है इसने तो अपने आप को बदल दिया, किसमें कॉस में। अब इसके आगे जो भी थे सब इसके अंदर ही था ना, देखो ब्रैकेट लगाया था बेटा ऐसे करके, सब तो इसके अंदर था, ये सब एज इट इज लिख दिया हमने, लॉग e टू द पावर x का स्क्वायर इनटू, कहानी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि x होता तो खत्म हो जाता, x का डिफरेंशिएशन 1 होता तो उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं, बट यहाँ तो x तो है नहीं, यहाँ तो इतना सारा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको थोपड़ी आ चुके हो, अब किसका भाई, इसका, तो फिर से लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका बारी है बेटा, लॉग e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है यहां तक। अच्छा अब क्या होगा बेटा, ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा, कॉस लॉग e टू द पावर x का स्क्वायर, ये प्रॉपर ब्रैकेट लगा लिया। अब बताओ लॉग क्या बोलता था सर, ये बोलता था कि हम तो शहीद होंगे ही होंगे लेकिन तुमको भी नीचे गिरा देंगे, ठीक है। लॉग तो शहीद होके खत्म हो गया, और साथ ही साथ ये बदला नहीं, लॉग शहीद हो गया लेकिन इसके बगल में जो भी था उसको नीचे भी गिरा दिया, खुद तो मरा ही मरा, और जो सामने वाला था उसको भी नीचे गिरा दिया, ठीक है ठीक है। चलो देखो, तो इसके पास था e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1 बाई e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको मिल गया, इसको खाने पर मिल गया, अब किसका बारी है, इसका, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का स्क्वायर लिख दिया ऐसा, ठीक है, पक्का है, इसको ऐसा लिख दिए। अब क्या करें, इसको नोट कर लिया बेटा, इन दोनों को नोट कर लो, फिर मैं करता हूं। बोर्ड वैसे बड़ा है, स्पेस काफी है, लेकिन फिर छोटा छोटा आएगा तो फिर आप लोगों को ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो देखो, इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक, तो मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा,
चलो बेटा देखो, अब ये वाला तो एज इट इज लिख लेंगे। क्या लिख लिया इसको? cos log e टू द पावर x का स्क्वायर इंटू ये 1/e⁻x था तो इंटू 1/e⁻x स्क्वायर, इसको भी लिख लिया। अब e⁻x का बेटा e⁻x ही होता, बड़ा सही बन रहा है ये। हमको तुम इधर से मारो थोपड़िया कुछो करो, हम तो है थेथर, तुम कुछो करो हमारे साथ, हम नहीं बदलने वाले हैं भैया। हम कितना भी बोल दे तुमको, कितना भी मोटिवेट कर ले कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन तुम तो पढ़ोगे ना बे। चलो देखो, तो लेकिन इसके साथ ऐसा है, ये क्लास के वो बच्चे हैं जिनको कूटो डराओ धमकाओ जो मर्जी कर लो, ई नहीं सुधरेगा। कौन नहीं सुधरेगा? ई। बोलते हैं ई तो सुधरने वाला नहीं है, तो समझ लेना ये रहा ई, ठीक है। ई नहीं सुधरेगा मतलब जैसा वैसे में रह जाएगा, तो मतलब इंटू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, जैसा था ये वैसा ही रह जाएगा। ई नहीं सुधरेगा। कौन नहीं सुधरेगा? ई नहीं सुधरेगा। मतलब डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, अब इसके सर पे कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है ना, तो अब किसकी बारी आएगी? d/dx ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बेटा एज इट इज कॉपी कर दो, एज इट इज कर दो, इसके लिए भी एज इट इज कर दो, वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है, ध्यान से देखो तो हो जा रहा है ना। और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। दिस इज योर आंसर। बेटा चेन रूल समझ में आ रहा है क्या? चलिए नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, टाइम कम है तो नोट करो। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नोट कर लिया था ना? देखो अब है कहानी कुछ ऐसी। सर आपने तो पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा था वो खतरनाक सा लिखा था, और अभी इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। अच्छा ठीक है भैया, करा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। देखो अब है बच्चा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, खतरनाक सा करते हैं क्वेश्चन। अरे कोई खतरनाक, सब इजी है, चेन रूल में कोई मेहनत नहीं है। y इज इक्वल टू साइन, सबको ले लेते हैं ना बारी बारी से, लो कॉस लॉग, ठीक है, e टू द पावर साइन x का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब मैं इन सबको वन स्टेप पे आंसर लिखता हूं, ठीक। मैथड तो सिखा दिया कैसे लिखा जाता है, एक स्टेप में लिख सकते हैं आंसर। देखो कितना आसान है एक स्टेप में लिखना, ठीक है। सबसे पहले बेटा कौन है? साइन है। सबसे पहले कौन है? साइन। साइन क्या बोलता है? इसको घंटा आप मारोगे तो शहीद होके साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। तो सबसे पहले लिख दो कॉस, लिख दिया पक्का। और साइन के बगल में कौन है? ये सारे के सारे, तो इन सारे के सारे को एज इट इज छाप दो, कॉस लॉग ई टू द पावर साइन एक्स का स्क्वायर, प्रॉपर ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। इनटू साइन तो शहीद हो चुका है बच्चा, साइन में कोई दिक्कत नहीं है, साइन को हमने समझ गया ना, लगा दिया है। अब किसकी बारी आई? कॉस की, ठीक है। तो फिर से d/dx ऑफ कॉस लिखते थे, अभी हम वन स्टेप में आंसर लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। ये d/dx निकाल रहे हैं, बाकी मैंने आपको लिखना सिखा दिया है कि लिखते कैसे है। अब क्या होगा? जो कॉस है वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो कॉस क्या बोलता है? हम तो शहीद होंगे बट आगे माइनस लगा देंगे। कॉस शहीद हो गए क्या बनाता है? साइन, लेकिन क्या आ जाता है? माइनस में ना, तो इस कॉस के लिए क्या हो जाएगा? माइनस, यही कॉस बदला ना, क्या आया? साइन। अब जो है इसके पास एज इट इज लिख दो, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है, आ रहा है समझ में? सबसे पहले साइन का लिख दिया कॉस, और जो था ऐसा एक छाप दिए। फिर कॉस किस में बदल गया बेटा? माइनस साइन में, जो था एज इट इज छाप दिए, ठीक है। यानी इसको भी तुमने कंटाप दे दिया और इसको भी एक कंटाप पड़ चुका है। अब किसकी बारी आई? चलिए इधर आप, कौन है आगे? लॉग है। लॉग क्या बोलते हैं? सब मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई में लॉग क्या बोलता है? हम तो शहीद होंगे सनम, लेकिन मेरे बगल में जो भी रहेगा उसको नीचे गिरा के जाएंगे, ठीक है।
तो 1 बाई, इसके बगल में कौन था, ई साइन एक्स का स्क्वायर, तो 1 बाई ई साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, पक्का, खत्म। तो लॉग का जो कहानी था ये भी हो गया फिनिश। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब कौन बच रहा है जरा देखो। लॉग के बाद किसका बारी है, ई, तो ई का आ रहा ना, और ई के लिए मैंने क्या बोला था, ई नहीं सुधरेगा, मतलब कुछ कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, ई इंटू साइन एक्स का स्क्वायर लिख दिया। यानी सर ई को भी हमने कर दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब कौन आया देखो, तो साइन एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है, साइन क्या बोलता था, हम तो शहीद होंगे और खुद क्या बन जाएंगे, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। लेकिन जो भी मेरे इधर बगल में रहता है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, उस पे आंच नहीं आने देंगे। हो गया खत्म। यानी कि सर साइन का भी आपने क्रियाकरण कर दिया। अब कौन बच गया देखो, तो लास्ट में एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, दिस इज योर आंसर। कहा था ना एक स्टेप में सॉल्व होता है। अब मैं यहाँ पे जितना मर्जी लंबा लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीखे, एक और कर लिया जाए, मजा आ जाएगा। चलो एक और करते हैं, नोट करो इसको। अब बेटा ऐसा है ना कि इतना ज्यादा नहीं हम लोगों को करना है, ठीक है। फिजिक्स को ऐसा गंदा से मतलब इक्वेशन बन के नहीं आने वाला है कि इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, बट जान लो, ज्यादा पढ़ लोगे थोड़ा सा तो ये बच्ची वाली चीजें हमेशा दिमाग में रहेगी कि अच्छा चेन रूल का मतलब ये होता है, चेन रूल का मतलब ये होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, कर लिया नोट, देखो और देखते हैं। चलिए सर दिखाइए, देखो और देखो बच्चा, और देखो। डिफरेंशिएशन में बेटा एक और वीडियो डालेंगे क्योंकि ये अराउंड मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे का लेक्चर बन चुका है। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे का लेक्चर ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, चलो और देखते हैं। मान लो बच्चा y इज इक्वल टू, मैंने दे दिया log साइन tan e टू द पावर log x का स्क्वायर। ठीक है, देख के डर गए नहीं ना, क्या करेंगे, चलो मेरे पीछे पीछे खुद से काम करो, चलो पॉज करके फिर आंसर मिलाइएगा। कर लिया सर, इतनी जल्दी हो जाता है, अबे पॉज करके बोले थे करने। देखो सबसे पहले कौन आ रहा मार्केट में, लॉग है। लॉग क्या बोलता है, जो भी होगा उसको नीचे कर देंगे। चलो नीचे कर दिया, इधर आंसर आ रहा है dy by dx के लिए, तो जो भी था उसको नीचे कर दिया। तो लॉग के बगल में कौन थे, ये सारे जमूरे थे, इन सारे जमूर को लिख दिया साइन tan e टू द पावर log x का स्क्वायर। देन आ रहा है समझ में, इसी लगना शुरू। अब बोला था ना मजा आएगा, आया ना। अरे पता था मुझे आएगा मजा, टेंशन मतलब फिजिक्स पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है सर, अब तक क्या हिंदी पढ़ रहे थे, अभी फिजिक्स पढ़ने के लिए जो चाहिए वो पढ़ रहे थे। चलो देखिए, और इसके बाद 2 लेक्चर और होगा मैथमेटिकल टूल्स का बेटा, उसके बाद फिजिक्स में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा यूनिट्स एंड डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इजी ये सारा टॉपिक। ठीक है, मोशन इन जब हम लोग काइनेमेटिक्स में घुसेंगे तब असली मजा आएगा। ठीक है, तब आपको लगेगा हाँ सर अब तो आ रही चीजें समझ में। चलो देखो, अब क्या है बेटा, इसके बाद कौन आ रहा है, देखो साइन है। साइन क्या बोलता है, हम तो शहीद होंगे और शहीद होके क्या बन जाएंगे, कॉस। लेकिन मेरे बगल में जो भी जमूरे हैं ये सब इसका थीटा है सब, ये सबको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो कुछ नहीं होने दूंगा तो लो भैया tan e टू द पावर log x का स्क्वायर छाप दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, अभी e के लिए ये वाला ब्रैकेट लगा है, tan के लिए ये वाला लगा है। ठीक है, यानी कि इसको भी कट ऑफ पड़ चुका है, इसको भी पड़ चुका है। अब किसकी बारी आ रही है, tan की। तो इनटू में जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूं, इनटू में tan किस में बदल जाता है, ये मरते मरते क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर। क्या बन जाता है बेटा, सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर। और जो यहाँ पे x रहता है वो एज इट इज x ही रह जाता है। तो इसके बगल में इसका x कौन है, ये पूरा का पूरा है, तो पूरा का पूरा को छाप दो, e log x का स्क्वायर लिख दिया। tan का बेटा सेक स्क्वायर, और जो x था, x यहाँ पे पूरा है ना, तो ये पूरा एज इट इज लिख दी। अब किसका बारी आएगा, बोलो अब किसके लिए लिखे,
यानी कि इसको भी कटा अब पढ़ चुका, इसको पढ़ गया, इसको पढ़ गया, इसको पढ़ गया। अब कौन है? ई तो नहीं सुधरेगा, तो ई तो अपना ऐसे ही रह गया ना, ई लॉग एक्स का स्क्वायर, खत्म। इजी है। अच्छा, ई तो नहीं सुधरेगा तो ई का वैसे ही लिख दिया, लेकिन अब इसके बाद कौन आ रहा है? लॉग। इसके बाद कौन आ रहा है? लॉग। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? लॉग क्या बोलता है बेटा? अब देखो ई का काम भी हो गया, अब लॉग एक्स स्क्वायर बचा। लॉग क्या करता है? शहीद हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो भी लेकिन इसके बगल में होता है उसको गिरा देता है, तो गिरा दो 1/x²। हो गया। अब एक्स स्क्वायर भी शहीद, अब लॉग तो शहीद हो ही गया, अब लास्ट में कौन बच गया? ये वाला एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? बोलो 2x। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में? मजा आया पढ़ के? इजी था डिफरेंशिएशन, चेन रूल बढ़िया से सीख गए हो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो आएगा, ठीक है, मैं इसका प्रॉब्लम शीट डाल दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। बाकी क्लास 11 की मैथ्स की बुक होगी तो उसमें भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी शीट नहीं डाले तो आप लिख सकते हो मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशन क्लास 11, तो आ जाएगा क्वेश्चन गूगल पे, ठीक है। सर गूगल से ही देखना होगा तो आपका क्यों देखेंगे? अरे मैं डाल दूंगा यार, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, हर जगह यूज करने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर दो आप लोगों को लेक्चर बहुत समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो हमारा जो अपना चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हम लोग अराउंड 200 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं, विद इन शायद 10 दिन हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस हिसाब से और तेजी से हम लोग ग्रोथ करेंगे, और इसमें आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर्स देखिए, सजेस्ट करिए, जो चेंजेस लाना है वो लेके आएंगे, ठीक है। और जहां तक रहा बात की क्या सर आप IIT लेवल तक पढ़ाएंगे, तो बेटा साथ तो दो, देखो कहां तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स आपको एकदम शानदार सीखने को मिलेगा, मैथ शानदार सीखने को मिलेगा, केमिस्ट्री शानदार सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आने के बाद ऐसा नहीं कि फलना चीज वहां से देखना पड़ रहा है, वहां से HC वर्मा का टोटल सॉल्यूशन, यूरोडो का सॉल्यूशन, फिर से NCERT का सॉल्यूशन, सब कुछ टाइम के साथ धीरे धीरे आते जाएगा इस पे, ठीक है। जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, अभी यहां से नहीं, काइनेमेटिक्स से, उसके बाद में लास्ट ईयर जेईई के जितने क्वेश्चन आए हुए आज तक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं यहीं पे, ठीक है। HC वर्मा तो कंप्लीट सॉल्व होगा ही होगा, उसके बाद आपका यूरोडो शानदार बुक है, उसको भी सॉल्व करूंगा। मार्केट में जितना स्टडी मटेरियल है जो मेरे को अच्छे इंस्टीट्यूट्स के हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, उनके भी क्वेश्चन जो मेरे को बेस्ट लगेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बाकी आप लोग का जो डाउट्स वगैरह रहेगा, मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हो नहीं सॉल्व होता है, ठीक है, तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा उस दिन तो ना रिप्लाई कर पाऊं, हो सकता है 1 दिन 2 दिन में जरूर रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर है। और टाइम आया तो फिर देखा जाएगा, इंस्टेंट रिप्लाई के लिए भी सोचा जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास बेटा डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 आएगा, उस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन को कर देंगे फिनिश, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।